इस बीच अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में लड़कियों को पढ़ाई से रोकने वाले फैसले का दुनिया भर में विरोध तेज हो गया। 2 दिन पहले ही तालिबान सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की पढ़ाई पर बैन लगा दिया था, जिस पर दुनिया के कई देशों ने कड़ी आपत्ति जताई। भारत और ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में लड़कियों को विश्वविद्यालयों में पढ़ने से रोकने के फैसले का खुलकर विरोध किया और तालिबान सरकार के इस फैसले को लड़कियों के भविष्य से खिलवाड़ बताया। साथ ही फैसला वापस न लेने पर तालिबान को इसका खमियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी। अमेरिका के अलावा तुर्की और सऊदी अरब ने भी विश्वविद्यालय में लड़कियों के बैन की निंदा की है। अफगानिस्तान में छात्राओं की पढ़ाई का समर्थन करने वाले देशों की लिस्ट में कनाडा, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का नाम भी जुड़ गया, जिन्होंने एक सुर में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से इस फरमान को वापस लेने की मांग की। लेकिन इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी तालिबान सरकार पर कोई असर नहीं हुआ और अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री निदा मोहम्मद नदीम ने एक बार फिर अपने फैसले का बचाव किया। उन्होंने दलील दी कि विश्वविद्यालयों में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। इससे पहले उन्होंने इस फैसले के पीछे लड़कियों का सम्मान बचाए रखने की बात कही थी। इधर श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की आवाज की जांच की जाएगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब के वॉइस सैंपल लेने की इजाजत मांगने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका मंजूर कर ली और ये आदेश भी दिया कि आरोपी को आवाज का नमूना देने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर वॉइस सैंपल लिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन यानी 6 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक आत्मघाती हमले से दहल गई। वहां ऐसा हमला करीब 10 साल के बाद हुआ। इस आतंकी हमले में पुलिस के एक जवान की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। कार में हुए जबरदस्त धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें कार आग की भयानक लपटों में घिरी दिखाई दी। ये आतंकी हमला तब हुआ जब शहर के एक इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध कार को जांच के लिए रोका और उसमें सवार दोनों लोगों को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने तलाशी शुरू की, बाहर खड़ा हमलावर तेजी से कार में घुसा और उसने खुद को उड़ा दिया। इस घटना के थोड़ी देर बाद आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली। TTP वही संगठन है जिसने 2014 में पेशावर के एक आर्मी स्कूल को निशाना बनाया था। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए उसे कबाड़ बता दिया। एक दिन पहले ही व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बाइडेन ने यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम से लैस करने का ऐलान किया था, जिसे वो अपना सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बताता है। अमेरिका पेट्रियट सिस्टम की तारीफ करते नहीं थकता, लेकिन उसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रूसी राष्ट्रपति ने जमकर मजाक उड़ाया। मिसाइलों का काल कहे जाने वाले पेट्रियट को पुतिन ने कबाड़ बता दिया। उन्होंने खुली चेतावनी दी कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की जमीन पर उतरा तो उसे तबाह होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पुतिन ने मॉस्को में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा भी किया कि पेट्रियट सिस्टम के जंग में उतरने का रूसी सेना पर कोई असर नहीं